नाउ वी फाइंड द डेरिवेटिव बाय यूजिंग फार्मूला। गुड हो गया। अब देखें इस पे हमने देखे ये वर्ड से ही हमें कन्फर्म हो रहा है कि बाय यूजिंग फार्मूला यूज़ करके हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखें फर्स्ट वाला ये फर्स्ट रूल है। फर्स्ट पे जो रूल है इसमें बताया कि डेरिवेटिव ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो। सी मीन कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा। ये हम अभी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक हो गया। अब देखें इन प्रीवियस वी प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। हम पहले पढ़ा है कि डेरिवेटिव जो कांस्टेंट होता है वो जीरो होता है। अब एक इसकी एग्जांपल भी कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9। ये 9 कांस्टेंट है। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ठीक हो गया तो देखें 9 का ज़ीरो ही आ गया क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसीलिए इसका डेरिवेटिव ज़ीरो आ गया। अब सेकंड रूल देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल एक्स इज़ ऑलवेज वन। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि डेरिवेटिव जो एक्स का जो सिंगल एक्स होगा उसकी पावर भी वन हो और कोफिशिएंट भी वन हो तो उसका डेरिवेटिव वन आएगा। ठीक हो गया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया। जब इसका डेरिवेटिव लिया तो वन आ गया। अब चलते हैं थर्ड फार्मूला की तरफ, पावर रूल, जिसको हम पावर रूल कहते हैं। ठीक हो। लेट हमने सपोज कर लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन वाई। जब हम इसका डेरिवेटिव लिया तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब देखें पावर रूल ऐसे कहते हैं, एक्स की पावर एन है तो एन को हमने स्टार्ट में ले आना है और एक्स की पावर एन -1 कर देना। यहाँ पे ये देखें पावर रूल अप्लाई हो गया। ठीक होगा। इसी तरह से हम पावर रूल, इसीलिए हम इसको पावर रूल कहते हैं क्योंकि पावर को हमने स्टार्ट में लाना होता है और पावर में से एक नेगेटिव एक सब्ट्रैक्ट माइनस करना होता है। ठीक हो गया। इसी को पावर रूल कहते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक हो गया। टेकिंग डेरिवेटिव dy over dx ऑन बोथ साइड। क्योंकि यहाँ पे हमने डेरिवेटिव लेना है दोनों साइडों में। इधर डेरिवेटिव लिया तो ये dy over dx हो गया, इधर लिया तो ये देखें d over dx, ये आगे वाली यही फंक्शन आ गया। ठीक हो गया। अब देखें नीचे dy over dx, ये इसमें हर किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि देखें यहाँ पे ये बाहर है, पहले एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 2x के साथ, फिर 1 के साथ। अब यही मैंने किया है, इसको सेपरेट डेरिवेटिव अप्लाई किया हुआ है। ठीक हो गया। मल्टीप्लाई किया हुआ अभी तक। अब हम इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। तो देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है। अब अभी हमने पावर रूल पढ़ा है तो पावर रूल में क्या हम देखते थे कि जो पावर होती थी वो स्टार्ट में आ जाती थी और वेरिएबल वैसे और पावर में से एक नेगेटिव एक सब्ट्रैक्ट कर देते थे। ठीक हो गया। 2x 2 की पावर 2x 2 - 1। ठीक हो गया। प्लस वैसे आ जाएगा। अब देखें 2 जो कांस्टेंट है और इसके साथ एक वेरिएबल है तो आप यहाँ पे देखें 2 हमने कांस्टेंट को कॉमन ले लिया, के डेरिवेटिव के फर्स्ट पे ले आए और जो सिंगल एक्स है उसमें से जो इसकी पावर थी वो एक सब्ट्रैक्ट कर दी। अब देखें आप सोच रहे होंगे कि हमने तो पहले पढ़ा था कि 2 जो है वो भी एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो आता है। हाँ बिल्कुल ज़ीरो आता है, लेकिन यहाँ पे देखें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो मल्टीप्लाई कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो कांस्टेंट को हमने डेरिवेटिव के स्टार्ट में ले आना है और एक्स की पावर 1 - 1 कर देनी है। ठीक हो गया। अब देखें प्लस कर देना और यहाँ पे देखें ये सिंगल 1 है तो 1 क्या कांस्टेंट है। अब इसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो सिंगल जो कांस्टेंट होगा उससे उसका डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो आता है। ये हमने रूल पहले पढ़ लिया है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब देखें ये 2 आ गया और 2 - 1, ये 2 स्टार्ट में 2 - 1 की पावर 1, ये 1 हो गया और यहाँ पे 2 था। ठीक हो गया। x की पावर 1 - 1, 1 - 1 x की पावर 0 हो गई। ठीक हो गया। देखें 2x था और x की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल है। 2x प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई तो 2 आ गया। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ रूल की तरफ, जो है नेगेटिव पावर रूल।
ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक कंसीडर किया, हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ये हमारे पास फंक्शन है, दोनों तरफ से हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया, ठीक है। इधर भी डेरिवेटिव अप्लाई किया, इधर भी डेरिवेटिव अप्लाई किया, ठीक है। जब इधर अप्लाई किया डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स ये ऐसे आ गया, ठीक है। और डी ओवर डी एक्स यहाँ पे देखें 1/x है, जब हम एक्स की ऊपर ले जाएंगे तो इसकी जो पावर है उसकी वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया। तो देखिए एक्स के ऊपर 1 है जो कि यहाँ पे राइट नहीं की, जब भी किसी वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है राइट नहीं की होती तो उसके ऊपर 1 होता है, ठीक हो गया। जब हम ये ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर -1 हो जाएगी इसकी पावर। अब देखें यहाँ पे हम पावर रूल वही वाला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखें एक्स की पावर -1 है, -1 जो है स्टार्ट में आ जाएगा और -1 में से एक कम कर देना, एक सब्ट्रैक्ट कर देना, -1 कर देना, ठीक है। जब हम -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -1, ये वाला एज इट इज आ गया और ये -1 और -1 -2 आ गया, ठीक हो गया। अब आगे देखें, ये इधर तो इधर तो ऐसे ही आ रहा है। अब इधर देखें ये -1 मल्टीप्लाई एक्स की पावर -2, जब हम इसको नीचे ले आएंगे तो देखें एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखें ये डेरिवेटिव आ गया पावर रूल, नेगेटिव पावर रूल से, ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं 5th रूल की तरफ, जो है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लाई फंक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट स्टार्ट में आ गया और फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब आपको ये बताते चलो कि जो यहाँ पे सी है ये एक कांस्टेंट है और एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। जब हम इस तरह के डेरिवेटिव लेते हैं तो जो कांस्टेंट होता है वो स्टार्ट में आ जाते हैं, देन फंक्शन पे डेरिवेटिव अप्लाई कर लेते हैं। अब देखें एक एग्जांपल करते हैं, मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2x। हम एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 2x एक हमारे पास फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। दोनों साइडों पर जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे देन एफ ऑफ एक्स इधर भी डेरिवेटिव अप्लाई किया, इधर भी डेरिवेटिव अप्लाई किया। अब 2x जो है 2x 2 के साथ 2 जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये x 2 स्टार्ट में आ जाएगा, x पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे x है 2 का, तो हम 2 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव वो 0 आता है। हाँ बिल्कुल 0 आता है, लेकिन यहाँ पे ये वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तब कांस्टेंट हम डेरिवेटिव के फर्स्ट पे ले आएंगे और डेरिवेटिव वेरिएबल पे अप्लाई कर देंगे, ऐसे होगा। जब ये कांस्टेंट अकेला होगा, 2 अकेला होगा, तो तब हम इसका डेरिवेटिव 0 लेंगे। अब ये वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अब इसका डेरिवेटिव 0 नहीं ले सकते, ये याद रखना है आपने, ठीक है। 2 स्टार्ट में आ जाएगा और वेरिएबल एक्स पे डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया। आपको पता है हमने रूल अभी पढ़ा है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है, 0 होता है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होता है, ठीक है। ये 2 वैसे आ गया और डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होता है, 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया। अब आगे देखें 6th रूल जो है वो है सम एंड डिफरेंस का, ठीक हो गया। सम एंड डिफरेंस में क्या है देखें, डेरिवेटिव है f प्लस जी प्लस एच अप टू सो ऑन, ठीक हो गया। अब ये बता रहा है कि जो डेरिवेटिव होता है वो सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको सेपरेट लिख सकते हैं, ठीक हो गया। जहाँ पे प्लस आएगा प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस जो भी साइन आएगा वो वैसे ही राइट कर देंगे, ठीक हो गया। अब इसको हर किसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे मैंने नेगेटिव भी लिया है, ये डिफरेंस का, और ऊपर प्लस का, ये सम कि ये सम और डिफरेंस मैंने एक ही रूल बना के यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक हो गया। आप डिफरेंस भी ले सकते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं, मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 7, ठीक है। जब ये हमारे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन को ऐसे ही राइट कर दिया, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड। हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हमने डेरिवेटिव ही अप्लाई करेंगे। टेकिंग डेरिवेटिव और बहुत साइड, इधर भी डेरिवेटिव ले लेंगे, इधर भी डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक हो गया। जब इधर ले लेंगे तो इसको एफ ऑफ प्राइम एक्स भी राइट कर सकते हैं, इधर भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। अब देखें इसकी तो वैल्यूज़ बहुत सारी, इसकी 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं, तो हम हर किसी के साथ डी ओवर डी एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखें एक्स क्यूब के साथ भी डी ओवर डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, 2x के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और 7 के साथ भी मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से हम हर वैल्यू के साथ डी ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई अलग अलग से कर सकते हैं। और साइन प्लस का आएगा, जहाँ पे नेगेटिव है नेगेटिव आएगा, जहाँ पे पॉजिटिव है पॉजिटिव आएगा। ठीक हो गया। अब देखें, अब हमें पता है कि इसका एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है। यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो पावर इसकी 3 है, 3 स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस करें, 3 - 1 हो जाएगा। ठीक है। अब प्लस का ये साइन वैसे आ गया। अब इसका 2x का डेरिवेटिव लेते हैं। 2x में देखें 2 रूल एट अ टाइम अप्लाई हो रहे हैं। एक जो इससे कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है और एक पावर रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो देखें 2x², फर्स्ट पे तो हम 2 जो कांस्टेंट है इसको स्टार्ट में ले आएंगे डेरिवेटिव से पहले। ठीक हो गया। देन ये डॉट लगो, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जो नेक्स्ट 2 है, ये जो x की स्क्वायर है, ये इसको हम स्टार्ट में पावर को शुरू में ले आए और x की पावर में से 2 - 1 कर दिया। अब प्लस आ गया। अब देखें डेरिवेटिव ऑफ x हमेशा 1 होता है, लेकिन हम 1 भी ले सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पावर रूल अप्लाई किया है। ठीक हो गया। अब देखें डेरिवेटिव ऑफ 7 एक कांस्टेंट है, तो ये देखें ये 7 अकेला है। जब भी ये 7 अगर किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता तो ये शुरू में आ जाता और वेरिएबल पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाता, लेकिन यहाँ पे 7 अकेला है तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। अब आगे चलते हैं। एफ ऑफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 3x², 3 - 1 हुआ तो 2 आ गया। ये 2 से मल्टीप्लाई हो 4 आ गया और 2 - 1। ठीक हो गया। ये x की पावर 1। अब देखें x की पावर 1 - 1, x की पावर 0 आ गई। जब भी x की पावर 0 आएगी तो वो 1 के इक्वल होगा। ये हमारे पास सम एंड डिफरेंस इस तरह से अप्लाई करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं प्रोडक्ट रूल की तरफ। प्रोडक्ट रूल कब अप्लाई करते हैं? देखें जब भी दो जो है कॉन्स्ट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे होंगे आपस में, तब हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। हाँ, हम इसको ऐसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सिंपल तरीके से भी डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में किस स्टेटमेंट में वो बता देता है एग्जामिनर के आप इन्हें इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से फाइंड करना है। ठीक है, तो तब हमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखें u एंड v ये दोनों वेरिएबल है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखें आप कह रहे होंगे कि 2 अगर यहाँ पे 2 होता और x होता 2 स्टार्ट में आ जाता। हाँ बिल्कुल आ जाता, लेकिन यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल ही एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई यहाँ पे कांस्टेंट है ही नहीं, दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका डेरिवेटिव हम ऐसे लेते हैं, u वैसे आ गया और डेरिवेटिव v का हो गया, प्लस v एज इट इज़ आ गया और डेरिवेटिव u का हो गया। अब इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि फर्स्ट u है और सेकंड v है। फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसको ऐसे हम याद कर सकते हैं। अब इसकी एक एग्जांपल करते हैं, हमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा। y इज इक्वल टू, इसकी एग्जांपल है y इज इक्वल टू 3x² इंटू x³ - x + 1। ठीक है, अब ये देखें ये u है और ये v है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वाला u था और सेकंड वाला v था। यहाँ पे 3 - x² u है और x³ - x + 1 v है। बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, जब हम इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे देन फर्स्ट पे तो हमने डेरिवेटिव यहाँ पे dy/dx हो गया, इसको y प्राइम से भी डिनोट करते हैं। जैसे कि एफ ऑफ एक्स को हम एफ ऑफ प्राइम एक्स से, उसका डेरिवेटिव एफ ऑफ प्राइम एक्स से डिनोट करते हैं। यहाँ पे वाई का हम डेरिवेटिव वाई प्राइम से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने अब वो रूल अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, u और v मैंने अगेन फार्मूला यहाँ पे राइट कर दिया है। ठीक हो, अब हम इसी के थ्रू इसको ओपन करेंगे। तो देखें u और v मैंने बताया था फर्स्ट वाला एज इट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे, फर्स्ट वाला एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाला एज इट इज़ आ गया और फर्स्ट का डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये देखें, ये एक इतना क्वेश्चन बन गया, इतना एक अलग से क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है। तो देखें यहाँ पे सम एंड डिफरेंस वाला फार्मूला भी अप्लाई होगा, पावर रूल भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हर एक से d/dx को अंदर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और पावर रूल भी अप्लाई किया। पावर रूल जब 3x पे अप्लाई हुआ तो x की 3 पे अप्लाई होगा तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी
और पावर में से एक कम एक माइनस हो जाएगा और नेगेटिव साइन वैसे आ गया और इसका डेरिवेटिव जो है 1 आता है, लेकिन मैंने इधर भी पावर रूल अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, एक्स पावर 1 है तो 1 में से 1 गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है तो ये जो +1 है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है। ये हमने डेरिवेटिव इस पर अप्लाई किया। अब आगे प्लस आ गया, ये वाला एज इट इज़ आ गया। अब इसका 3 - x² का डेरिवेटिव लेना है। अब देखें 3 है तो 3 का डेरिवेटिव 3 एक कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। और -x² नेगेटिव वैसे आ जाएगा। ये 2 कैसे है, 2 जो पावर है ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी और x एज इट इज़ और पावर में से एक कम होगा, 2 - 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे भी पावर रूल अप्लाई हुआ है। अब देखें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। 3 x की पावर 3 - 1 है तो ये 2 आ जाएगा। अब x की पावर 1 - 1 है तो x की पावर 0 प्लस ये एज इट इज़ आ गया। अब इसको -2x, ये 2 - 1 पावर थी तो ये 1 पावर होगी। ठीक है, जिसके ऊपर पावर राइट नहीं की होती उसकी पावर हमेशा से 1 होती है और पॉजिटिव 1 होती है। ठीक है, तो अब देखें आगे, जब ये एज इट इज़ आ गया 3x² एज इट इज़ आ गया, नेगेटिव वैसे आ गया। x की नॉट, x की पावर जब 0 होगी तो ये 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अब आगे प्लस आ गया, ये भी एज इट इज़ आ गया, -2x वैसे आ गया। इसमें हमने सिर्फ ओनली x की पावर नॉट पे हमने 1 अप्लाई किया, बाकी ये वाली स्टेटमेंट ही यहाँ पे राइट की। अब देखें y प्राइम जो हमारे पास 9, अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे से। फर्स्ट पे हम 3 को लेंगे, 3 को 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे 9x², फिर 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें -3, फिर हमने -x² को लेना और बारी बारी स्टेप बाय स्टेप इन सब से मल्टीप्लाई करना है। -x² को 3x² से मल्टीप्लाई किया तो -3x की 4 हो गया। अब -x² को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गए तो ये x² है, ये 1x² आ गया। अब देखें ये -2x है, इनसे मल्टीप्लाई होगा, -2x है, x³ से मल्टीप्लाई होगा, -2x की 4 आ गया। अब ये नेगेटिव और नेगेटिव प्लस हो जाएंगे तो 2x² आ जाएगा और -2x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये -2x की 4 है, ये -3x की 4 है, ये इन दोनों को ऐड किया तो -5x की 4 आ गया। ठीक है, अब आगे देखें, अब x की 3 वाली कोई है ही नहीं वैल्यू तो हम x की अब सेकंड x की पावर 2 वाली लेंगे। ये 2x की 2 है, ये भी x की 2 है, ये 3x की 2 हो गया और ये 9x की 2, 9x की और 3x की 2, ये 12x की 2 हो गया। ठीक हो गया। अब देखें ये 2x नेगेटिव एक ही है और इसमें x की पावर 1 वाला कोई नहीं, ये एज इट इज़ आ गया और -3 ये वाला आ गया। सो ये हमारे पास एक आंसर आ गया। प्रोडक्ट रूल को फाइंड करना है। प्रोडक्ट रूल कैसे फाइंड करना है, अब आगे आ जाते हैं क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल कब अप्लाई होता है ये भी बता देते हैं। जब दो वैल्यू डिवाइड हो रही हों, एक दूसरे पे डिवाइड हो रही हैं तो तब हम क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं। जैसे कि डेरिवेटिव u/v, ये एक ऊपर है और एक नीचे, दो वैल्यू एक दूसरे मतलब कि ये जैसे कि हम डिवीजन वाला अमल है, यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, u/v के ऊपर डिवाइड हो रहे हैं, तो इस पे हम डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर ये लाइन लगानी और ऊपर वाला का डेरिवेटिव नेगेटिव, ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव। इसको ऐसे भी देखें, v² = v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u - u एज इट डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, अब आपको ये कन्फ्यूजन होगी कि ये देखें जो प्रोडक्ट रूल हमने अभी पहले राइट किया, पहले अभी डिस्कस किया, प्रोडक्ट रूल मल्टीप्लाई वाला रूल जो हमने अभी किया है उसमें यहाँ पे पॉजिटिव आता है यहाँ पे, और इधर क्वोशंट रूल में यहाँ पे नेगेटिव आता है। ठीक है, तो उसमें हम जो भी फर्स्ट पे ले लें कुछ नहीं होता क्योंकि दरमियान में पॉजिटिव प्लस है। हाँ, यहाँ पे हमने आपको कन्फ्यूजन होगी कि फर्स्ट पे u आएगा या v आएगा। आपने प्रिपेयर ऐसे करना है कि v² नीचे वाले का जो स्क्वायर है ना वो फर्स्ट पे ऐसे आ जाएगा और ऊपर वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा। अगर आपने ये याद कर लिया तो आपको पूरा फार्मूला याद हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है।
ठीक है, ये भी आप कर लेंगे, उम्मीद है कि आपसे हो जाएगा। अब आगे आ जाते हैं चेन रूल की तरफ। चेन रूल क्या चीज़ है? डी वाई ओवर डी एक्स है। हम ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चेन रूल हम यूज़ करते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स। अब देखें यहाँ पे ऐसे भी करते हैं, डी यू और डी यू कैंसिल होकर डी वाई ओवर डी एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स। इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, इसको चेन रूल कहते हैं। अब इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 होल की पावर 9 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 होल की पावर 9। लेट्स सपोज हमने कर लिया कि u हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 1, इसके अंदर वाली वैल्यू को हमने u कंसिडर कर लिया। देन y जो ये वाला y है, यहाँ पे u आ गया, u की पावर 9 आ गया, u की ये वैल्यू और y की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, देन हमने फर्स्ट पे डेरिवेटिव इसका लेना है, देन डेरिवेटिव इसका लेना है, दोनों का डेरिवेटिव लेके चेन रूल में अप्लाई करना है, पुट कर देना चेन रूल में। फर्स्ट पे हम इसका डेरिवेटिव लेंगे डी यू ओवर डी एक्स, इसका डेरिवेटिव है 3x, x की 3 प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा? पावर स्टार्ट में आ जाएगी 3x की पावर 3 माइनस 1, और यहाँ पे 1 प्लस 1 जो 1 का डेरिवेटिव क्या आता है, को 1 एक कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। तो इसका क्या आएगा? डी यू ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब आगे देखें, ये सेकंड y वाले y u की पावर 9 है। जब डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव हम लेंगे तो देखें 9 स्टार्ट में आ जाएगा और u की पावर 9 माइनस 1, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई, एक पावर कम हो जाएगी, 9 u की पावर 8 हो जाएगा। ये सेकंड बाय यूजिंग चेन रूल। अब हमने चेन रूल अप्लाई करना है, तो चेन रूल ये वाला है। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ 1 एंड 2 इन 3। जो फर्स्ट वाले हमने ये 2 और ऊपर वाली 1 जो हमने वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो देखें डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू 9 यू की पावर 8 मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू 3x स्क्वायर आ गया। ठीक है, अभी भी यहाँ पे u है तो u की वैल्यू पुट कर दें। जब u की वैल्यू पुट करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 8 3x स्क्वायर ओवर ये देखें 27, ये हो गए 9 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 8 इंटू 3x स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको हम 3x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27x स्क्वायर, ये x स्क्वायर है तो ये x स्क्वायर आ गया। अब ये एक्स क्यूब प्लस 1 के होल के पावर 8 ये एज इट इज़ आ गया। तो बच्चों ये था हमारा चेन रूल। अब आगे की तरफ चलते हैं। ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है, जो भी लॉगरिथमिक फंक्शन होगा डेरिवेटिव ऑफ लिन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हमेशा से 1 ओवर एक्स आएगा। तो ये ओनली एक्स है। ठीक है, अगर कोई भी इसके साथ वैल्यू आएगी तो उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे। अगर ये ओनली एक्स आएगा तो इसका डेरिवेटिव अगेन 1 होता है, तो इसलिए हम साथ में राइट नहीं करते। जैसे कि अब एक ये क्वेश्चन है इसका लॉगरिथमिक फंक्शन का, फाइंड द डेरिवेटिव y इज इक्वल टू लिन, ये आगे इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट पे तो आपको फार्मूला आना चाहिए जो मैंने अभी बताया कि डेरिवेटिव इसका लेंगे तो ये पूरी जो रकम है ये एक x है, ये x 1 ओवर x हो जाएगा और इसका अगेन डेरिवेटिव ले लेना। अगेन डेरिवेटिव हमने ऊपर क्यों नहीं लिया? ऊपर इसलिए लिया क्योंकि वो अकेला x था और अकेले x का डेरिवेटिव 1 आता है, तो यहाँ पे अकेला x नहीं, यहाँ पे और भी इसके साथ वैल्यू है तो इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, जब इसका अगेन डेरिवेटिव लिया तो देखें यहाँ पे इसको सम डिफरेंस वाला भी फार्मूला अप्लाई होगा और वो क्या कहते हैं कांस्टेंट वाला भी 2x क्यूब पे अप्लाई होगा और यहाँ पे पावर रूल भी अप्लाई होगा। जब इसका होल का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा और ओवर वही वैल्यू आ जाएगी। तो देखें ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गए बाय ये लॉगरिथमिक फंक्शन था। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन नहीं है, ओनली मैंने फार्मूलाज राइट किए हैं, ठीक है। तो आप ये याद कर ले, तो आपको मेथड आ गया, सारा कुछ आ गया। अब आप खुद से भी अपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स ऑलवेज कॉज एक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, ठीक है। अब देखें, ये भी साइन डेरिवेटिव ऑफ डी ओवर डी एक्स साइन यू। देखें यहाँ पे एक्स था तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स था, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, और यहाँ पे भी एक्स है। ये भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, लेकिन यहाँ पे यू है, ठीक है। यहाँ पे आई मीन कि यहाँ पे एक्स के साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्स के साथ कोई मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें, इसका भी कोज एक्स, इसका भी कोज, इसका डी यू ओवर डी एक्स हमने अगेन क्यों लिया। देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे भी लेना था, लेकिन हमने इसलिए यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, वही कोज एक्स ही आ जाता है, तो इसलिए हम 1 को राइट नहीं करते। तो यहाँ पे हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू और है, तो इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, ठीक हो गया। अब देखें, इसी तरह कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, इसका भी वैसे मैंने उल्ट किया हुआ है, यू के विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही है, लेकिन कॉज यू लगाया हुआ है, ऐसे डबल डबल किए हुए हैं। अब tan एक्स का सीकेंट स्क्वायर होता है, और कोसेकेंट एक्स का माइनस कोसेकेंट कॉट एक्स होता है, सीकेंट एक्स का सीकेंट tan एक्स होता है, और डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखें, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किए, अब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहे हैं। डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। जब देखें एक्स बिलोंग कर रहे हैं -1, इनका इंटरवल है -1 से 1 के दरमियान तक, ठीक है, इनसे बाहर की वैल्यू नहीं होगी। अब आगे देखें, डेरिवेटिव ऑफ कॉज इन्वर्स एक्स, कॉज इन्वर्स का देखें साइन है, लेकिन हमने यहाँ पे ओनली नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। ये इसमें डिफरेंस है कि साइन का पॉजिटिव है और कॉज का नेगेटिव, बाकी सारा सेम ही है। अब tan का डेरिवेटिव ऑफ tan इन्वर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह आगे डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इन्वर्स एक्स का 1/x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जज़र अंडर रूट आ जाएगा। अब डेरिवेटिव ऑफ कॉट इन्वर्स एक्स का -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, देखें यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स है, डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ऑलवेज ई की पावर एक्स ही होगा, ठीक है, सेम ही होगा। अब डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर यू, देखें यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया, तो एक्स का डेरिवेटिव अगेन भी ले सकते हैं, लेकिन हमने इसीलिए नहीं लिया क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं और ऊपर भी एक्स है, तो अगेन लेंगे तो डेरिवेटिव 1 आएगा, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, जब यहाँ देखें नीचे वाले में अगर हमने ई की पावर यू लिया, ये एक्स से नहीं है, हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, लेकिन ई की पावर यू है, तो देखें ई की पावर यू एज इट इज़ आ गया, और अगेन डेरिवेटिव डी यू ओवर डी एक्स ले लेंगे, ठीक है। इसका भी लेना था, लेकिन अगर लेते तो एक्स की पावर वो डेरिवेटिव 1 है, तो 1 ही से मल्टीप्लाई होता, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हमने नहीं लिया। अब नीचे वाले देखें, डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ए की पावर एक्स, ठीक है, ए की पावर एक्स, यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ए की पावर एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, और लॉग लिन ए आ जाएगा, ठीक है। ए की पावर एक्स लिन ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स वैसी है। अब देखें, इसी के रिलेटेड नीचे वाला हमने इसका भी अगेन डेरिवेटिव लेना था, लेकिन क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें पता है कि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, और 1 इससे मल्टीप्लाई होकर कोई भी इफेक्ट इस वैल्यू पे नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हमने एक्स का डेरिवेटिव नहीं लिया अगेन। अब यहाँ पे देखें, डी ओवर डी एक्स ए की पावर यू है, तो देखें यही फार्मूला अप्लाई हुआ है, लेकिन डी यू ओवर डी एक्स हमने अगेन डेरिवेटिव ले लिया, क्योंकि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं और ऊपर वैल्यू यू है, तो यू का हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और आगे देखते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। डी ओवर डी एक्स
लिन एक्स का डेरिवेटिव 1/x, ये हम पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। अब देखें डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं और लिन एक्स है, आगे भी एक्स है, तो इसका 1/x। हाँ, अगर यहाँ इसके भी अगेन डेरिवेटिव लेना था, लेकिन क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए हमने नहीं लिया। अब देखें d/dx लिन u, यहाँ पे u आ गया, यहाँ पहले x था अब u आ गया। u देखें हम इस पे विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो भी 1/x आ गया, और अगेन डेरिवेटिव u का ले लिया, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं लेकिन है u, तो इसीलिए u का हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे। अब देखें डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a, अब इसका डेरिवेटिव क्या है 1/x लिन a, ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे भी u लिया तो u का अगेन डेरिवेटिव लेंगे। अब आगे जी डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक x का कॉज हाइपरबोलिक x आता है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक t, देखें यहाँ पे x था तो विद रिस्पेक्ट टू x हमने लिया तो कॉज हाइपरबोलिक x आया। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं लेकिन साइन हाइपरबोलिक t है, तो दोस्तों यहाँ पे हम t का अगेन डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। और आगे आ जाते हैं डेरिवेटिव कॉज हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x, और थर्ड वाला डेरिवेटिव ऑफ tan हाइपरबोलिक x सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक x आ जाएगा, ठीक है। और ये सेकंड वाले आप भी देख लीजिएगा, डेरिवेटिव सीकेंट हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू माइनस सीकेंट हाइपरबोलिक x tan हाइपरबोलिक x। अब ई वाले देखें डेरिवेटिव कोसिकेट हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू माइनस कोसिकेट हाइपरबोलिक x कॉट हाइपरबोलिक x, और एफ वाला देखें डेरिवेटिव कॉट हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू माइनस कॉट कोस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, पहले हाइपरबोलिक थे अब इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे भी देखें d/dx साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स t क्यों लिया, क्योंकि देखें डेरिवेटिव हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं लेकिन यहाँ पे आगे t है, तो इसीलिए हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे। ये वैसे यहाँ पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 इससे मल्टीप्लाई होता तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना था, तो इसीलिए हमने ये x का डेरिवेटिव नहीं लिया। ये t का इसीलिए लिया क्योंकि t विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं लेकिन यहाँ पे t है तो t का अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब देखें कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स x का होता है 1/x² माइनस 1 का अंडर रूट, ठीक है। अब tan हाइपरबोलिक इन्वर्स x का होता है 1/1 प्लस x², और कोसिकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स x का होता है -1/x इंटू 1 प्लस x² का जज़र, और सीकेंट हाइपरबोलिक इन्वर्स का होता है -1/x इंटू 1 माइनस x² का जज़र, और कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स का होता है 1/1 माइनस x²। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर डेरिवेटिव के मतलब। यहाँ पे आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी चीज़ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह 24 घंटों में क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, 24 घंटे के अंदर अंदर। कोशिश करूँगा कि अभी दे दूँ, लेकिन कोई मसरूफियत भी होती है, कोई लेट भी हो सकता है, लेकिन आप ये वीडियो देखें, इसकी प्रैक्टिस करें, जहाँ पे भी आपको समझ नहीं है वो क्वेश्चन नोट करें और कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका जल्द से जल्द जवाब प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक हो गया। वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।